हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7 इन a माइनस 2b होल पावर 12। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 1 के जैसा ही है, सेम उसी तरह से आपको करना है। जनरल टर्म का इसके अंदर यूज होगा, तो पहले मैं जनरल टर्म लिख लेता हूं। जनरल टर्म ऑफ a प्लस b की पावर n। जब आपका ये बाइनोमियल थ्योरम इस फॉर्म में होती है, इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो इस फॉर्म के अंदर होता है, तो इसकी जो जनरल टर्म होती है इसे हम टी आर प्लस 1 से डिनोट करते हैं, और ये होती है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ए का मतलब पहली टर्म ब्रैकेट के अंदर, बी का मतलब दूसरी टर्म। अब यहाँ पे जो हमारा दे रखा है, ये जो ब्रैकेट जो दे रखी है, ये है a माइनस 2b इसकी पावर 12। तो हमें जनरल टर्म इसकी लिखनी है, तो लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ a माइनस 2b की पावर 12। तो इसे जब हम लिखेंगे तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि n की जगह पे तो आपको 12 फिल करना है। इसके अंदर देखिए n की जगह पे 12 लेना है, और a का मतलब है पहली टर्म, उसकी जगह पे आपका a ही है, और b यानी कि जो सेकंड टर्म है वो है यहाँ माइनस 2b। इन तीन वैल्यूज को आपको फिल करना है इस वाले फॉर्म में। तो NCR यानी 12CR, a यहाँ पे a के ही बराबर है, और n माइनस आर यानी 12 माइनस आर, और b है यहाँ पे माइनस 2b के बराबर, माइनस 2b और इसकी पावर r। अब आपको यहाँ बात समझनी है कि यहाँ पे आपको a5 और b7 का कोफिशिएंट निकालना है। तो ये जो a है, a की पावर 12 माइनस r है, यहाँ पे r की कोई ऐसी वैल्यू आपको पुट करनी है जो आपको 12 माइनस और r की वो वैल्यू a की पावर 5 दे दे, वो चीज़ आपको यहाँ पुट करनी है। तो वो तो वैसे ही समझ में आ रहा है, 12 में से अगर आप यहाँ पे 7 माइनस करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, और जब यहाँ r की जगह आप 7 लोगे तो यहाँ a की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी b की पावर 7 ही हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, आपको दोनों तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पे आप फोकस करोगे, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक वही आएगा जो आपको चाहिए। और इसको आप साइड में इस तरह भी दिखा सकते हो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे a की पावर 12 माइनस r बराबर हमको चाहिए a की पावर 5। यहाँ बेस सेम है और दोनों तरफ बराबर है, यानी कि जो पावर्स हैं ये इक्वेट हो जाएंगी। 12 माइनस आर बराबर 5, तो r इधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और 12 और ये माइनस 5 बन गया इधर आके, तो ये 7 आ गया। आप चाहे तो इसको इस तरह से निकाल के दिखा भी सकते हो, दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा कि r आपका किस तरह से आया है। अब r की जगह पे मेरे को पता चल गया 7 चाहिए, तो इसे मैं लिखूंगा t7 प्लस 1। यही होती है ना जनरल फॉर्म, r प्लस 1 होता है ना, तो r मेरे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहिए। ज़रूरत क्या है मेरी कि a की पावर 5 बन जाए, उसके लिए r की वैल्यू मेरे को यहाँ 7 चाहिए। अब मैं इसे t r प्लस 1 की फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं t7 प्लस 1 लिखूंगा। अब r की जगह पे मैं 7 फिल कर दूंगा, तो 12c7 a की पावर 12 माइनस 7, और यहाँ माइनस 2b इस होल की पावर 7। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे को पूरी की पूरी टर्म पता चल जाएगी। उस पूरी टर्म के अंदर मैं बस a5 और b7 को हटा के जो कुछ भी होगा वही इसका कोफिशिएंट होगा, तो मैं पूरी टर्म निकालूंगा यहाँ पे। इसके लिए मेरे को इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 12c7 को खोलना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, और इनटू में 12 माइनस 7 हो गया 5 फैक्टोरियल, इनटू में a की पावर 12 माइनस 7 ये a की पावर 5 हो गया, इनटू में माइनस 2b की पावर 7। अब माइनस 2 नंबर है, इसकी पावर हम 7 कर लेते हैं। पहली बात तो है कि जो भी आंसर आएगा आपका वो नेगेटिव होगा, ये मैं पहले ही लिख लेता हूँ, क्योंकि माइनस में अगर पावर आपकी ऑड है तो वो आपको नेगेटिव आंसर ही देता है। अब 2 है नंबर 2 की पावर 7,
अलग से चाहो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, जैसे -1 की पावर 7, फिर 2 की पावर 7 और फिर यहाँ वेरिएबल है b की पावर 7। ऐसे आप रफ में भी कर सकते हो। इस -1 की पावर 7 से आपको नेगेटिव मिलेगा -2 की पावर 7, यानी 2 को 7 बार आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 कर लेते हैं इसका प्रोडक्ट। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 3 बार करने से 8 आ गया। ऐसे ही 1 2 3 फिर से 8 आ गया। 8 8 जार 64 हो गया और लास्ट में मल्टीप्लाई 2 है, तो 64 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जार 8 और 6 2 जार 12, 128 आ गया नंबर, यानी 2 की पावर 7 128 के बराबर हो गया। और फिर ये b की पावर 7 है, तो यहाँ वेरिएबल b लगा के इसकी पावर 7 हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको आगे। इसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि सारा जितना भी इसके अंदर नंबर वाला पार्ट है ना, वो सारा मैं एक साथ कर लेता हूँ, वेरिएबल्स को मैं पीछे कर लूंगा। तो ये जो माइनस है ये मेरे को दिखा रहा है कि मेरा जो सारा आंसर आएगा ना ये नेगेटिव में आएगा, तो इस माइनस को उठा के मैं पहले सबसे आगे लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया और फिर यहाँ पे ये 12 फैक्टोरियल को खोल के 7 फैक्टोरियल तक मैं ले जाऊँगा। इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 और इंटू में 7 फैक्टोरियल। नीचे में ये 7 फैक्टोरियल है, इस 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल को मैं खोल लेता हूँ। 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। इसमें देखते हैं कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है 4 3 जार 12 होता है, तो 4 3 जार 12 और मैंने पूरा 12 काट दिया। 5 2 जार 10 होता है, 5 और 2 दोनों से मैंने ये 10 काट दिया। ये मैंने इधर कॉम्बिनेशन पार्ट लिख लिया। माइनस में ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ। ये 128 है, इसे मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं सारे नंबर को एक साथ लिख रहा हूँ। अब बचा है a और ये b, इन्हें मैं सबसे लास्ट में लिख लेता हूँ। इंटू में a की पावर 5 और ये b की पावर 7। अब इधर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ नंबर को। ये माइनस हो गया, जो बचा एक बार लिख लेता हूँ। नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर में 11 इंटू में 9 इंटू में 8, ये 3 बच गया है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में ये है 128 और आगे में लिखा हुआ है a की पावर 5 और b की पावर 7। देखिए इसी का तो हमको कॉफिशिएंट चाहिए था ना, इसलिए मैंने इसको एक साथ चिपका लिया। अब ये नंबर का आप प्रोडक्ट कर लेना। इसका प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जब आप करोगे तो ये वैल्यू आएगी 101,376 और आगे a की पावर 5 और b की पावर 7। अब इसका हमें कॉफिशिएंट निकालना है a5 b7 का, तो इसको छोड़ के जो कुछ भी इसके मल्टीप्लाई में है वही इसका कॉफिशिएंट है। तो इसके मल्टीप्लाई में यहाँ ये चिपका हुआ है -101,376, यही इसका कॉफिशिएंट हो गया। लास्ट में आंसर आप ऐसे लिखोगे, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a5 b7 इज -101,376। ये इसका आंसर। क्वेश्चन खत्म।